मैं जयराम मौर्य, सहायक अध्यापक गणित विज्ञान, गांधी स्मारक इंटर कॉलेज सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए बार बार भगवान बुद्ध के चरणों में नमन होते हुए आपको आज पुनः वास्तविक संख्याओं के बारे में जो कि पीछे बता चुका हूँ, लिख करके कुछ समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, जिसे आप अच्छी तरह से देख लें और अभ्यास करते रहें, क्योंकि बिना लिखे ये गणित है, कुछ नहीं आता, केवल मौखिक वाचन से। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे वास्तविक संख्याओं के बारे में आप चले आइए, पहले यहाँ पर एक डायग्राम देख लीजिए, वेन डायग्राम बोलता है ये। इसमें जैसे कहने के लिए तो ऐसे सीधे परिभाषा सब जगह लिखा मिलेगा, सभी परिमेय तथा परिमेय संख्याओं के सेट यानी समुच्चय को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। इतने से आप समझ नहीं पाएंगे अभी। फिर है वास्तविक संख्याओं को वेन डायग्राम से निम्न प्रकार समझाया गया है। अभी हम समझा रहे हैं वैसे वास्तविक संख्याएं रियल नंबर को सेट के रूप में या 1 3 0 इस तरह कुछ दिखा दिया गया है। अभी भी आप बहुत क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, अब आप गहराई से पहुँचिएगा, क्योंकि सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का सेट ही वास्तविक संख्या कहलाता है। तो अब आप देख लीजिए कि हमने सबसे अंदर ये दिखाया है, ये प्राकृतिक संख्याएं हैं, जैसे अभी 1 2 करते हुए इससे अनंत तक गया है, ये प्राकृतिक संख्याएं हुई। और फिर हमने भी पीछे बता दिया पिछले वीडियो में कि प्राकृतिक संख्याओं का धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य रूप मिलाने पर, नहीं थोड़ा सा गलत बोल रहे थे, और सारी हम ये बताना चाह रहे हैं कि प्राकृतिक संख्याओं में यदि शून्य बढ़ा लिया जाए तो वह पूर्ण संख्या यानी डब्लू कहलाती है, अर्थात डब्लू के अंदर देखिए निहित है यह यानी प्राकृतिक संख्या। फिर आगे बढ़ते हैं, पहुंच जाते हैं पूर्णांक संख्या पर। तो पूर्णांक संख्या प्राकृतिक संख्याएं और पूरा देखिए ध्यान दीजिएगा, ये पूर्ण संख्याएं का पूरा सेट है, समुच्चय, अर्थात ये पूर्णांक संख्याओं के अंतर्गत ही सब आते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं परिमेय संख्या तक। तो परिमेय संख्या में जो परिभाषा पीछे बताई गई है कि वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जाए, अर्थात भिन्नात्मक रूप में बनावें, हर अंश दोनों पूर्णांक हों और हर अंश में कुछ कॉमन न हो, हर शून्य न हो। अर्थात आप यूँ कह सकते हैं कि ये जो परिमेय की बात हो रही है, इसके अंतर्गत सभी पूर्णांक, ये देख सकते हैं सेट के रूप में बता रहे हैं, क्योंकि परिमेय का ये देखिए पूरा सेट है, इतना बड़ा घेरा, सभी समाहित हैं। तो आप अभी वेन डायग्राम के बारे में बढ़िया से नहीं परिचित है, फिर भी इससे बहुत स्पष्ट हो गया कि पूर्ण संख्याओं के अंदर सभी प्राकृतिक संख्याएं आ जाती हैं। और आगे बढ़ें तो आप कह सकते हैं पूर्णांक संख्याओं के अंतर्गत सभी पूर्ण संख्याएं तथा प्राकृतिक संख्याएं आती हैं। और आगे बढ़ेंगे तो आप कह सकते हैं परिमेय संख्याओं के अंतर्गत सभी संख्याएं पूर्णांक, पूर्ण तथा प्राकृतिक आ जाती हैं। फिर इसके बाद परिमेय तक तो बात हो गई। फिर अपरिमेय संख्या के बारे में जो बताया गया था कि जो संख्याएं परिमेय नहीं हैं वे सब अपरिमेय होती हैं, ये परिभाषा भी दी गई है, बताई गई, फिर आज भी समझाई पिछले वीडियो में। तो अपरिमेय का मतलब जिन्हें हम P/Q अर्थात भिन्नात्मक रूप में न लिख सकें और पूर्णांक में कुछ कॉमन जैसे कि न मिले, वो बात अलग है, जैसे हर शून्य न हो और ऐसा न कर पाएँ, अर्थात हम परिमेय न बना पाएँ, तो वह परिमेय है। तो यहाँ पर यह बताना चाह रहे हैं कि ये परिमेय का पूरा सेट हो गया, तो अपरिमेय को इसमें नहीं मिलाए, अलग है। और जो सबको मिला लें, जिसको कि ये देखिए बड़ा सा चतुर्भुजाकार एक बना है, अर्थात परिमेय तथा अपरिमेय दोनों का संपूर्ण सेट ही वास्तविक संख्या है। तो यही ऊपर बात हुई थी कि सभी परिमेय तथा परिमेय संख्याओं के सेट को वास्तविक संख्या कहते हैं। चलिए, ये वास्तविक संख्या का डिटेल यहाँ कह सकते हैं शब्दों के द्वारा, यहाँ अंकों के द्वारा, और यह वेन डायग्राम बोलता है, वेन डायग्राम के बारे के द्वारा समझा दिया गया। अब आपको संख्याओं का संपूर्ण ज्ञान हम करा चुके हैं, लिखित और मौखिक, इसलिए कुछ अभ्यास के प्रश्न जैसा कि हमने यहाँ लिख दिया है, आप वीडियो में देख लेंगे, वह लिखा हमने निम्न दिए गए प्रश्नों में से प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या को अलग अलग छांट कर लिखो। इस तरह से हमने दिया है। तथा फिर आगे लिख दिया है परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को शांत तथा अशांत दशमलव में निकाल कर अलग से भी हल करो।
इस प्रकार से आप देख सकते हैं। पहला है सेट है, शून्य से अनंत तक है। यहाँ फिर देख रहे हैं अनंत, ये समझ रहे होंगे इनफाइनाइट। फिर आगे लिखा हुआ 1 से अनंत तक, जैसा कि यहाँ अब इनफाइनाइट है। फिर तीसरा है ये अनंत से शुरू हुआ अनंत तक गया है। फिर इसी प्रकार ये देख रहे हैं कर्णिम 2 कर्णिम 3 करते हुए कर्णिम 5 तक गए हैं। फिर आगे ये है, फिर 1 3 कर्णी पाई है, 0 है, -2 है बस। फिर 6वें नंबर पर 100 200 300। इस तरह से आप छाँट करके अभ्यास करेंगे, देखेंगे। और चूँकि आपके पास अभी हो सकता है पुस्तकें न उपलब्ध हों, या कुछ लोगों के पास हो, या पुरानी पुस्तकों में जो कि NCERT पर नहीं आधारित, उनमें भी ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो आपको अध्ययन करना है। जो कुछ हमने संख्याओं के बारे में आज ये तीसरा वीडियो हो रहा है, अब मैं बता रहा हूँ, या पुरानी पुस्तक में पा जाए तब भी वही है, इसमें अलग से कोई परिवर्तन नहीं है। तो ठीक है, शिक्षार्थी सभी लोग ध्यान देंगे कि बगैर अभ्यास के काम नहीं चलने वाला है। आप बराबर अभ्यास करते रहेंगे। इस छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से हम आपको मार्गदर्शन छोटे समय में करते चले आ रहे हैं। धन्यवाद। आपका भविष्य उज्जवल हो।